यूट्यूबर रिकॉर्डिंग दीदी की वीडियो आने के बाद पड़ोसी ने भी जवाब दिया है, क्योंकि रिकॉर्डिंग दीदी ने अपनी वीडियो में बोला था कि एफआईआर पड़ोसी पर भी होगा, उनका भी नाम जाएगा। और शायद इसी के कारण पड़ोसी ने भी वीडियो बनाया है, क्योंकि उनके अनुसार उनको भी फोन आया था हाईवे थाना से और उनको भी लोग गलत कह रहे हैं। तो पड़ोसी ने बहुत सारी बातों को क्लियर किया है और उन्होंने कहा है कि इन सारी चीजों से मेरा क्या लेना देना है, मैंने तो सिर्फ अंकल जी के नाते, पड़ोसी होने के नाते उनकी हेल्प की है। और रही बात रिकॉर्डिंग दीदी को, तो मैंने उन्हें कुछ गलत सही नहीं किया है, बस जैरी और अंकल को दिखाया है, वो भी आप लोगों के डिमांड पे। तो यहाँ पे मैं पड़ोसी जी से सहमत हूँ कि उन्होंने रिकॉर्डिंग दीदी को कुछ गलत नहीं बोला है। कुछ चीजें जो रिकॉर्डिंग दीदी की तरफ से आई हैं उन्हीं की तरफ से आई हैं। सबसे पहले जब जय नहीं रहा तो उन्होंने वीडियो डाली थी, तो वो लाइव में आके बोली कि पड़ोसी होते कौन है, मैं किसी पड़ोसी को नहीं जानती, वो कौन होते हैं हमारे घर के मैटर में बोलने वाले। तो वही सारी चीजें पड़ोसी क्लियर कर रहे हैं कि आप मुझे कैसे नहीं जानती हैं। और यहाँ पे एक चीज शायद रिकॉर्डिंग दीदी ने बोला है कि ये अपनी पुलिस वाली बीवी के धौंस जमा रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग दीदी को इस बात का भी जवाब पड़ोसी ने दिया है कि वो पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, और मेरी वाइफ पुलिस में तब से हैं, आप जानती हैं उन्हें, लेकिन आप यूट्यूब पर प्रेजेंट करती हैं कि आप नहीं जानती हैं। वो कपड़े आपसे सिलवाने आती हैं तब से आप जानती हैं, और मैं आपकी बहुत बार हेल्प कर चुका हूँ, राजवीर भाई की भी हेल्प करता हूँ, मैं आपके घर से आना जाना मेरा बहुत ज्यादा है। तो ये आप कैसे कह सकती हैं कि आप मुझे नहीं जानती हैं? ठीक है, वो आपको जानती हैं। मान लीजिए रिकॉर्डिंग दीदी ने आपको बोल दिया कि वो आपको नहीं जानती हैं, तो ये छोटी बात है, इस बात का बतंगड़ बनाना जरूरी नहीं है। लेकिन पड़ोसी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इनके सास ससुर और बहू की लड़ाई में आप बीच में ना आए, क्योंकि बीच में आने के साथ ये लोग एक दिन एक हो जाएंगे और सबसे ज्यादा खराब आप बन जाएंगे। अगर आपका कोई लेना देना नहीं है तो आप इस केस से दूर रहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं बनाते, अंकल आंटी को दिखाते नहीं, तो शायद आपके ऊपर रिकॉर्डिंग दीदी कोई केस नहीं करती। अगर आपको हेल्प करना है तो ऑफ कैमरा कीजिए, वीडियो बनाकर कोई हेल्प ना करिए, नहीं आप भी फंस जाएंगे। रही बात एफआईआर का, तो पड़ोसी के एफआई बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पड़ोसी भी वहां थे, पड़ोसी भी एफआईआर करा सकते थे। तो एक बात बोलूं, ये कलयुग है, कोई किसी के मामले में नहीं अटकना चाहता है, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता है। और एफआईआर, पुलिस केस, थाने, इन सारी चीजों से पड़ोसी के रिश्तेदार भी दूर भागते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा था, ससुराल वाले सवाल उठा रहे थे कि रिकॉर्डिंग दीदी के भाई और सब पहले पहुंच गए, तो वो लोग एफआईआर क्यों नहीं कराए? तो एक चीज बोलूं, मायके वाले थे, उनको होश कहाँ रहा होगा, उनकी बेटी का दुनिया उजड़ गया था, तो उस टाइम पे उनको भी होश नहीं रहा होगा। पड़ोसी जी ने बोला था कि पार्ट, गाड़ी के पार्ट वही लाके दिए थे, यानी रिकॉर्डिंग दीदी के सगे भाई लाके दिए थे। लेकिन एक स्टेटमेंट इनका ये था कि वो लाके दिए थे तो वो हंस रहे थे, मतलब जब गाड़ी के पार्ट उठाए गए थे तो वो हंस रहे थे कि इनसे क्या होगा। और दूसरे वीडियो में बोल रहे हैं कि गाड़ी के पार्ट खुद रिकॉर्डिंग दीदी के भाई लाके दिए हैं। तो ये बातें थोड़ी सी अलग अलग हैं। तो पड़ोसी जी, इस बात को क्लियर कर दीजिएगा कि वो हंस रहे थे या खुद लाके वीडियो दिए थे। एक बात मैं बोलूं कि सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियो आई थी, सबसे पहले रिकॉर्डिंग दीदी के भाई ने डाला था। तो जब रिकॉर्डिंग दीदी के भाई ने 1 महीने बाद वीडियो डाला था और उनके पास सीसीटीवी कैमरा था जहां पे गाड़ी एक्सीडेंट करते हुए दिखाई पड़ता था, तो अगर उनको अपनी बहन और अपने जीजा के लिए इतना दर्द हो रहा था तो वो जाके एफआईआर करा देते, अगर वो भी करा सकते थे। लोग कह रहे हैं कि उस टाइम पे मान लीजिए इन लोगों को होश नहीं था, रिकॉर्डिंग दीदी की मतलब फैमिली वालों को, मायके वालों को होश नहीं था, तो 1 महीने बाद जब ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज डाली थी, इनके भाई ने ही डाली थी, तब भी वो जाके करा सकते थे। लेकिन ये सारा मामला दबाया गया, ससुराल वाले मायके वाले को लगा रहे हैं और मायके वाले ससुराल वाले को लगा रहे हैं। कुछ रिएक्शन चैनल वाले कह रहे हैं कि अंकल आंटी ने क्यों नहीं कराया। तो एक बात बोलूं, जब आप ये बात कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग दीदी का मायका होश में नहीं था, तो ससुराल वाले होश में थे क्या? अंकल आंटी होश में रहे होंगे, एफआईआर वगैरह का दिमाग में आया होगा, जिसका बेटा चला गया होगा। तो जब दो बातें आप लोग बोल रहे हैं तो दोनों की तरफ से बोलिए, उस टाइम पे होश में नहीं था। लेकिन अंकल जी, अगर आपने कोई सेटलमेंट कर लिया है तो उसको भी आके बोलिए कि भाई, जिसने एक्सीडेंट किया है उसके साथ हमारा सेटलमेंट हो गया है, हमें केस नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भी आप आके बोलिए कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप पर ये इल्जाम लग रहे हैं कि शायद आपने पैसे खा लिए हैं या आपके ही रिश्तेदारों का किसी का हाथ है आपके बेटे को उड़ाने में, इसलिए आप उनको बचा रहे हैं।
ज्यादातर रिकॉर्डिंग दीदी आपके ससुराल पक्ष में यानी आपके सास के भाई पर इल्जाम लगा रही हैं कि उन लोगों का हाथ है, उन लोगों ने ही एफआईआर नहीं करने दिया है और खास तौर पे अंशु के पापा को फंसा रही हैं। उन्होंने बोला है कि जब अंशु के पापा पर एफआईआर किया गया था तो वो अपने हाथ खींच रहे हैं, वो एक लिखित में वो दे रहे हैं कि मेरा नाम इसमें ना खींचा जाए, ससुर और बहू की लड़ाई है, आपस में देख लें। तो यहाँ पे एक चीज मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे कुछ तो संदिग्ध है, कौन गलत है कौन सही है ये तो नहीं पता मेरे को, लेकिन हाँ इतनी चीजें हैं कि अंकल जी आप पे जो इल्जाम आ रहे हैं एफआईआर का, ठीक है आप एफआईआर नहीं कराना चाहते हैं, दौड़ भाग नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपकी बहू ने कराया है, चाहे आपसे लड़ाई झगड़े में ही कराया है, लेकिन इसमें फायदा आपका भी है, आपके बेटे को न्याय मिल जाएगा। और पड़ोसी जी आप भी बीच में मत आइए, आपको अगर कुछ बोलती हैं डायरेक्ट रिकॉर्डिंग दीदी तो आप उसके उपलक्ष्य में वीडियो बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहां पे पड़ोसी जी ने एक बात और क्लियर की है कि उन्होंने कोई चीज गलत नहीं बोला है रिकॉर्डिंग दीदी को, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अभी देखना है कि क्या इनके पति को न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जो लोग एक तरफ का सपोर्ट कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग दीदी बहुत अच्छी हैं बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पुरानी वीडियो देखिए, आप लोग को इनका असली चेहरा समझ में आ जाएगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक मेरे लिए एक अच्छा काम किया है कि वो अपने पति को न्याय दिलाना चाहती है, तो इस वजह से मेरी नजर में वो ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट पूरी तरह से सही हैं। बिना उनके गलती के ससुराल वालों से लड़ाई होगी या ससुराल वालों की बिना गलती से बहू की लड़ाई होगी, गलती दोनों की है। तो आप लोग दोनों का पक्ष लीजिए, किसी एक की तरफ उल्टा सीधा बोलने से अच्छा है। और मैं पड़ोसी से बोलूंगी कि आप इस मामले से दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है और आप फालतू में फंसे, आपको परेशानी हो, इससे अच्छा है आप दूरी बना ले। और अगर आप कुछ सच्चाई जानते हैं तो आप सामने कहिए। पड़ोसी जी ने एक स्टेटमेंट और दिया है कि जब टिक्की खा रहे थे तो उनका राजवीर से बात हुआ है, तो इस बात का जिक्र किसी वीडियो में ना तो रिकॉर्डिंग दीदी ने किया था और ना ही अंशु ने किया था।